हे माँ भवानी, इतने वर्षों तक मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, महाराज वासुदेव और देवकी की मुक्ति का। किंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा जीवन उद्देश्यहीन हो गया हो माँ। अब मैं क्या करूँ माँ, अब मैं क्या करूँ? रोहिणी भाभी, क्या हुआ? आपकी आंखों में अश्रु? और मित्र वासुदेव वो कहाँ है? वो ठीक तो है? नंद पापा, चिंता की कोई बात नहीं। महाराज वसुदेव सकुशल है, किंतु उन्होंने कारागार से आने से मना कर दिया। कारागार से आने से मना कर दिया? इतने वर्षों के प्रयास के बाद तो आपको उन्हें मुक्त करने का गुप्त मार्ग मिला था, तो उस गुप्त मार्ग से आने में कोई संकट था या कंस को आपकी योजना का पता चल गया था? नहीं नंद बाबा, हमारी योजना सफल हो गई थी। मैं महाराज वासुदेव और देवकी तक पहुंच भी गई थी, किंतु मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक हमारी 8वीं संतान उस कंस का अंत नहीं कर देती और स्वयं यहाँ आकर अपनी मैया को नहीं ले जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किंतु रोहिणी भाभी, ये कैसे संभव है? जब महारानी देवकी की 8वीं संतान इस संसार में है ही नहीं, तो वो उन्हें बचाने कैसे आएगी? नारायण नारायण। माते, जिस कान्हा को पुत्र रूप में पाने के लिए मैया यशोदा ने भूखे प्यासे रहकर वर्षों तक नारायण की आराधना की, जिनकी रक्षा के लिए वो स्वयं राक्षसी पूतना से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, आज वही मैया यशोदा अपने प्राण प्रिय पुत्र से कुपित है। जहां प्रेम हो वहां क्रोध कैसे संभव है माते? देव ऋषि, ये एक माँ की ममता है। ममता? हाँ देव ऋषि, देवों में सतोगुण होता है और असुरों में तमोगुण, किंतु मनुष्यों में इन दोनों ही विपरीत गुणों का संयोजक राग तत्व होता है। इस राग तत्व से ममत्व का जन्म होता है। इस ममत्व में जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही पीड़ा।